राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध खाना नंबर 4। बुध खाना नंबर 4 में जब होता है तो हमें क्या फल देता है लाल किताब के अनुसार। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बुध यहां पर अकेला, इसमें और किसी ग्रह की मिलावट या असर ना मिल रहा हो, ये फल तभी जानिएगा। बुध खाना नंबर 4 में जब होता है तो ऐसे जातक को यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। यानी कि बुध खाना नंबर 4 वाले को यात्राओं से संबंधित कार्य या घूमने से संबंधित कार्य ही हमेशा ठीक रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो ऐसा जातक जिसका कि बुध खाना नंबर 4 में हो, राज योग लेकर पैदा होता है। यानी कि धन दौलत की किसी तरह की भी कोई कमी ना होगी। या यूं कह सकते हैं कि जातक के जन्म लेने से पहले घर में फाइनेंशियल हालात इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन जातक के जन्म लेने के बाद फाइनेंशियल हालात बेहद बढ़िया होते चले गए। जातक यानी कि जिसका खाना नंबर 4 में बुध है, बेहद अच्छा व्यापारी होता है। यानी कि व्यापार की दृष्टि से ये बुध हमेशा यहां पर अच्छा फल देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा बुध जब खराबी देने पर आता है तो क्या होता है। देखिए, जब खराबी देने पर आता है ऐसा बुध तो दिमागी खराबियां आम मिलती हैं। यानी कि जातक किसी न किसी तरह से डिप्रेशन में रहने लग पड़ता है। ये स्थितियां तब होती है जब कुंडली में उसका राहु भी खराब हो, बृहस्पति भी खराब हो और चंद्र की भी हालत कोई इतनी बेहतर ना हो। तो उस समय जातक को बुध के दुष्परिणाम मिलते हैं आमतौर पर, जो देखा गया है। इनमें से भी एक खास योग तब आता है जब बुध खाना नंबर 4 में हो, उसी समय चंद्रमा खाना नंबर 6 में आ जाए तो ऐसा जातक सुसाइड करने का यानी कि आत्महत्या तक करने का आदी हो सकता है या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब आपका राहु, बृहस्पति और चंद्रमा अच्छे हैं। ऐसी कोई सुसाइड की कोशिश या सोच बुध खाना नंबर 4 वाले में आती है तो उसको किसी सुयोग के विद्वान से मिलकर अपने बृहस्पति, राहु और चंद्र को ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही ये खराबी ऐसे जातक को देखनी पड़ रही है। अब बुध खाना नंबर 4 की बात करें तो ये जो घर है ये बृहस्पति का उच्च का घर है और राहु भी यहां पर मां की गोद में आने के कारण शांत रहता है। और बुध में दोनों ग्रहों का मेल है। बुध में बृहस्पति भी है और राहु भी है। यानी कि यहां पर धन दौलत के अंबार अपने आप लगते चले जाएंगे। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा हुआ तो ही ये बुध धन दौलत के लिहाज से अच्छे फल देगा, और राहु अच्छा होगा तो ही यहां पर बुध अच्छे फल देगा। अगर ये दोनों ग्रह अच्छे नहीं हैं तो फिर यहां पर अच्छे फल मिलने मुमकिन नहीं है। फिर हमें इन चीजों का इलाज करना पड़ेगा। अब यहां पर बुध हो तो परहेज क्या है। देखिए, लाल किताब जो लिखती है कि ऐसे जातक को अपने घर में बकरी या तोता नहीं पालना चाहिए। वैसे तो तोता रखना या पक्षी को कैद करके रखना इलीगल है। तो आजकल के समय में तोते मिलते हैं पर बहुत कम तादाद में मिलते हैं, घरों में होते नहीं। फिर भी अगर किसी के घर में तोता है तो उसे आजाद कर दीजिए, क्योंकि वो बैठा हुआ तोता आपको यहां पर अशुभ फल देगा। बकरी घर में आमतौर पर तो गांव के लोग तो रख सकते हैं, लेकिन शहरी लोगों ऐसा नहीं कर सकते। अब होता क्या है, सजीव और निर्जीव दो प्रकार की चीजें होती हैं। अगर किसी के घर में तोता नहीं है तो तोते का स्टैचू मिल जाता है। तोते का स्टैचू भी नहीं है तो ऐसा कोई कपड़ा या ऐसी कोई चीज होती है जिस पर तोते का चित्र बना हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बकरी का स्टैचू भी मिल सकता है या बकरी का कोई चित्र वाली चीज ऐसे जातक को मिल सकती है। खास तौर पर वो चीज कई बार ना नॉर्थ के हिस्से में पड़ी होती है।
तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ऐसी कोई चीज आपके घर में ना हो। टूटा हुआ शीशा घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मनी प्लांट यानी कि वो पौधे जो चौड़े पत्ते वाले हो, नपुंसक पौधे जिन पर ना ही कोई फूल लगता है ना कोई फल लगता है, उनको घर में रखना बुध खराब वाले के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी अगर कोई चीजें आपके घर में है तो इसको अवश्य निकाल दीजिएगा। इनको घर में रखने का कोई भी मतलब नहीं है, उल्टा बुध की खराबियां यहां पर झेलनी पड़ सकती हैं इस कारण से। अब यहां पर बुध है, परहेज भी हमने कर लिया, ठीक है, स्टैचू भी निकाल दिए, कोई चित्र वाली चीज है तो वो भी निकाल दी, ठीक है। तो उपाय क्या है? उपाय यहां पर हमने दूध और चावल धर्म स्थान पर दान करते रहना, ये बेहद बढ़िया उपाय है। इसके अलावा हमें शरीर पर थोड़ा बहुत सोना जरूर धारण करना है, क्योंकि बुध यहां पर हो, बृहस्पति की मजबूती बेहद जरूरी है। तो शरीर पर सोना अवश्य धारण करें। तो ये बुध का यहां पर फलादेश था और उपाय थे, कुछ परहेज सदाचरण था, जिसे आप अपनाकर चलेंगे तो अवश्य ही आपके बुध के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय माता दी।